आओ यारो सारे आओ, आओ भाई बहनों आओ, हमारी बातें समझते आओ, सबकी सुनते सुनाते आओ, आओ यारो सारे आओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। क्यों हुए हैं? लिंग भेदभाव यानी जेंडर इनइक्वालिटी की घटना सुनने को इकट्ठा हुए हैं। ओहो, कुछ दिल की कहते हैं तो कोई दिमाग की सुनते हैं। आज हम उन सब की सुनेंगे जो छुप छुप कर सपने बुनते हैं। तो चलो आज कुछ ऐसे दिलों की सुनते हैं जिनको इस देश में ना इज्जत मिली, ना जुबान और ना ही वजूद। हाँ, चलो चलो। हमारे नाटक का आधार है रचना, जो इस ईश्वर के द्वारा की गई है। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल। डॉक्टर डॉक्टर, हमारा बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, लड़का या लड़की? मुबारक हो, लड़का हुआ है। क्या सच में? अरे कितनी दुआएं मांगी थी, आज सब पूरी हो गई। मैं इस हॉस्पिटल में क्या पूरे शहर में मिठाई बंटवाऊंगा। अब इस वरदान का क्या नाम रखेंगे? नीति और पूछ पूछ, जो बोला है वही रख दो। हमारा वरदान। तो जैसा कि आपने देखा, इस घर में एक लड़की के जन्म होने पे कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं। हाँ, तो क्या खुशियां मनाना कोई गलत बात है? नहीं दोस्त, खुशियां मनाना गलत नहीं, सिर्फ एक के लिए खुशियां मनाना गलत है। क्या मतलब? तब बताती हूँ, आओ मेरे साथ, मिलके देखें आगे की बात। डॉक्टर डॉक्टर, हमारा बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, लड़का ही हुआ है ना? मुबारक हो, लड़की हुई है। क्या? हे ईश्वर, इतना अन्याय क्यों? कौन से पापों का फल दे रहे हो मुझे? इससे अच्छा तो कुछ दिया ही ना होता। अब कौन उठाएगा इसका बोझ, कौन करेगा दहेज जमा, कौन पालेगा इसे? तो देखा आपने कैसे एक बाप एक बेटी को फेंकना चाहता है और एक माँ पालना चाहती है। आखिर माँ भी तो पहले एक बेटी है, शायद इसलिए उसका दर्द समझती है। अपने आंसू छुपाकर अपनी बच्ची को कोसती है, फिर भी उस जननी को ही ये दुनिया इतना कोसती है। तो चलिए आज कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जहाँ ना है राजा और ना ही रानी, बस आज इनकी है आपको सुनानी। डॉक्टर डॉक्टर, हमारा बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, लड़का या लड़की? ना लड़का ना लड़की, किन्नर हुआ है। यही सुनना बाकी था जीवन में। नहीं प्रभु नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हो, ये आपका ही तो संतान है। संतान? अभिशाप है, अभिशाप। कैसे ये दुनिया ईश्वर की रचना पर शक करती है। जिन्होंने कंकड़ माटी सब बनाया उन्हीं पे सवाल करती है। न जाने कितना कुछ सहके कैसे जी पाती है। किन्नर हमारी कुछ ऐसे दुनिया में आती है। आओ चलो आगे बढ़े, बचपन के कुछ लम्हे बुने। चल रही कैसे ये पीढ़ी है। आओ चलो इन तीनों बच्चों की सुन। माँ मुझे खेलते वक्त चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। हाय मेरा लाल, तेरा दर्द मुझे मिल जाए, रुक जरा मैं दवाई लाई। नहीं लाई, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन पापा बहुत रोना बंद कर, एक बार सिखा दिया ना, लड़के रोते नहीं। चुप कर, जा बाहर जा, कुछ भी हो, रोना या दर्द लेकर घर मत आना। किसने कहा मर्द को दर्द नहीं होता? शायद उसका दिल भी उतना ही रोता है। जब चोट का दर्द होता है तो बच्चे को क्या, एक मर्द को भी दर्द होता है। आओ चलो उस परी की दुनिया में। आज तो बहुत दर्द हो रहा है। किसी काम तो आ जाया कर, चुपचाप बर्तन धो के खाना बना। माँ लेकिन? क्या लेकिन? लगता है कल का गुस्सा भूल गई। बुलाओ तेरे पिताजी को, अभी ऐसे डांट लगाएंगे कि रोते रोते कल का काम भी आज ही कर देगी। मर्द का कोमलपन कोई समझता है ना औरत की मजबूती। ये दुनिया देखे बस एक ही नजर से, जहाँ हमेशा लड़की ही रोती। आओ देखे हमारी ऐश्वर्या कितनी बड़ी हुई है।
ना मर्द, ना औरत, ना इंसान, बस अभिशाप जो मानी गई है। माँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं कोई कैदी नहीं जानती। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे दोस्त चाहिए। इस दुनिया में लोग तुझे देखना तक नहीं चाहते, उसमें दोस्ती ढूंढ रही है। तू कितनी बार समझाया है। इसमें मेरा कसूर है माँ। क्यों मैं दुनिया से अलग हूँ? क्यों सब नफरत करते हैं मुझसे? कहिए क्यों? शायद वो उसे इंसान नहीं समझते। क्या उनके दो हाथ, दो पैर नहीं? क्या उनमें दिल नहीं? उनमें सब है। शायद इस दुनिया में ही उन्हें समझने की शक्ति। आओ यारो सारे आओ, जवानी की रंगत देखने आओ। आओ यारो सारे आओ, दी हुई सीख की चमक देखने आओ। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। हाँ सर, मेरा भी यही सपना है। मैं पूरी मेहनत से जान लगा के प्रेजेंटेशन दूंगी सर। तुमसे किसने कहा? ये औरतों का काम नहीं। ना जाने किस किस को कंपनी में ले आते हैं। सर, एक बार मुझे आसमां की देखिए। यहाँ मजाक चल रहा है। जाओ अपने घर का चूल्हा जलाओ। कंपनी कैसे चलाते हैं हम जानते हैं। रोती रहो, औरतों का यही काम होता है। निकल जाओ इस ऑफिस से। सर, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। ये सर्कस नहीं, मेरी कंपनी है। यहाँ कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता। अब बस इस मनोज के साथ एक किन्नर देखना ही बाकी रह गया था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसी चली आई हो? तुम्हारी बुरी किस्मत हो में जिसकी दुआ जितनी शक्तिशाली उतनी ही बुरी ही उसकी गाली। सुन सुन के तुम जैसी की जुबानी बदल डाली अपनी कहानी। मैं यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ तुम्हारी एम्प्लॉय की कंप्लेंट पे। कौन है आप? जिसे पूरी दुनिया चाहती है, खुद से कोसों दूर रखना छोड़ा नहीं। जी तोड़ मेहनत करके लिखना और पढ़ना। मैं हूँ शहर की IAS ऐश्वर्या ऋतुपर्णा। सुनो 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 भाई सुन लो, आई हमारी टोली। सुनो 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 भाई सुन लो, आज हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। सोच की इस खिड़की को खोल कर ही जाएंगे। सुनो 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 भाई सुन लो, आई हमारी टोली। सुनो 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 भाई सुन लो, आज हमारी बोली। आज इस नाटक के जरिए हम सब आपके सामने एक सच्चाई रखने जा रहे हैं। ये मेरी, आपकी और हम सब की सच्चाई है। भाई और बहन नमस्कार। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ मोहल्लों में कूड़ा है या कूड़े में पता ही नहीं चलता। क्या बदबू, क्या खुशबू, सब एक सी लगती है। अब तो आदत सी हो गई। ये देश हमारा देश है और हम इस आजाद देश की नागरिक हैं। कूड़े फेंकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कूड़ा दिल खोलकर फैलाते हैं, कोई भी कंजूसी नहीं करते। हर दीवार पर थूकना हम अपने कर्तव्य मानते हैं और हर कोने हमारे लिए कूड़ेदान है। कूड़ेदान आथू। हम सब अपने देश को कूड़ेदान बनाने के लिए जुटे थे, जुटे हैं और जुटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। आइए हमारे जिंदगी के कुछ आम पहलुओं को पर्यावरण की सुरक्षा की नजर से देखते हैं।
आलू ले लो, गोभी ले लो, कंदा ले लो, बेगन ले लो। भैया 1 किलो आलू और 2 किलो बैंगन दे दो। लो बहन जी, ले लो। अरे भैया इतने सारे पॉलीथीन बैग, आपको पता नहीं है कि हमारे लिए कितना नुकसानदायक है? नहीं बहन जी। आओ मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीथीन कितना नुकसानदायक है। अगर ये धरती में चला जाए तो बारिश का पानी इसे धरती के अंदर नहीं जा सकता। ये ना तो गलता है या नष्ट किया जा सकता है। अगर ये जमीन को बंजर कर देता है, ये ना तो हम लोग जला सकते, इससे हवा प्रदूषित होता है। हाँ एक बात और, हम लोग जब कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं और जब म्युनिसिपैलिटी वाले इसे उठाने आते हैं तो इससे पहले ही जानवर इसे खा जाते हैं। मम्मा, ओ मम्मा, मैं बाहर सामान लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आता हूँ। बेटा बाहर जा रहे हो सामान लेने तो ये कपड़े का थैला ले जाओ। नहीं माँ, मैं कहाँ इसे उतार कर चलूंगा। अगर 1-2 प्लास्टिक का लिफाफे आदि जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता है, यही सोच को तो हमने बदलना है। इस सोच के कारण हम अपनी अंत की ओर बढ़े जा रहे हैं। ये भी तो सोचो, ये प्लास्टिक हमारे गौ माता और बहुत से जानवरों की मौत का कारण बनता है और हमारी धरती माँ को बंजर बनाने वाला राक्षस है। कचरा उधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने ले ली सबकी जान। हाईवे में कचरे से परेशान, कचरा है बनने वाला, सड़कों पे ऐसे डाला, बदबू ने ले ली सबकी जान। हाईवे में बदबू से परेशान, कचरा है तेरे पीछे, कचरा है मेरे पीछे, बीमारी ने ले ली सबकी जान। हाईवे में बदबू से परेशान, कचरा है तूने फेंका, कचरा है मैंने फेंका, कचरे के हम सब है जिम्मेदार, मिलकर करेंगे समाधान। छोड़ो प्लास्टिक की थैली, हम सबने अब है ठानी, अपनाओ कपड़े की थैली, कोई नई या कोई पुरानी। ये है सोच सयानी, ये है सोच सयानी, ये है सोच सयानी। हम सब का एक नारा, साफ सुथरी हो पृथ्वी हमारी, प्लास्टिक मुक्त हो धरती अपनी, इसमें देंगे तुझे का साथ और बनेंगे धरती माँ का सहारा। धन्यवाद। संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। नुक्कड़ पर जहाँ समाज के सितारे बदल रहे, आज हम आपको एक नाटक के द्वारा आपको लिंग समानता के महत्व के ओर बढ़ते कदम दिखाएंगे। संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। टीपू, तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत है? घर के कामों में मस्ती करो ना। हम भी समाज में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। सही कहा रितु, हमारा भी दिल चाहता है कि हम कुछ बदलें और बेहतर करें। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। सुमन, तुम्हारा क्या बिगड़ा हुआ है? तुम खेती कर रहे हो, लड़कियों की बस बहन। राज, खेती और काम के क्षेत्र में भी हमारे अधिकार होते हैं और हम उन्हें जीतने का हक रखते हैं। यहाँ बिल्कुल सही है सुमन, हमें समाज में जगह बनाने का हक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव हमको मिटाना है। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। मीना, तुम्हें ये सब छोड़कर पढ़ाई करनी चाहिए,
वक्त नहीं होता बदलाव का। रोहित, बदलाव आवश्यक है और हमें इसमें अपना योगदान देना है। बच्चों, आप सबने बिल्कुल सही कहा। बदलाव के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर मिलजुल कर काम करें। संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। अब संसार को सक्षम बनाना है, भेदभाव को हमको मिटाना है। सदी का 20वां साल, भेद मिटाने को प्रतिबंध हर हाल। सक्षम तभी बनेगा संसार, जब लिंग भेद को कर दरकिनार। सामन होगा कर्तव्य और अधिकार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज एमरल्ड हाउस के विद्यार्थी आप लोगों के समक्ष लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए, नेटफ्लिक्स देखा, प्राइम देखा, आओ आओ अब सब नाटक देखो। अरे आओ आओ बड़े मजे का नाटक देखो। जो रूह पर पड़े थप्पड़ उसका शोर नहीं होता, जो रूह पर पड़े थप्पड़ उसका शोर नहीं होता। आओ आओ बात करें उन मुद्दों पे जिस पे गौर नहीं होता। आज की ताजा खबर, शर्मा जी और मुखर्जी के नन्हा मेहमान आने वाले हैं। बल्ले बल्ले, मेरे घर लड़का हुआ है, आज तो जश्न। बधाई हो शर्मा जी, आपका बेटा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। ए भगवान, ए आपने क्या किया? बेटा मांगा था, आपने बेटी दे दी। बेटी हुई है, कोई बात नहीं मुखर्जी भाई, उदास मत हो, अगली बार बेटा ही होगा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? लड़का होने पे खुशी और लड़की होने पे उदासी। कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया और किचन सेट लाई हूँ, इससे तुम घर खेलना। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बैट और बॉल, इससे चक्कर लगाकर तुम तेंदुलकर बनना। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी पहचान हमारे खिलौनों से की जाती है? मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती। भेदभाव करना बंद करो। मम्मी, पापा, मैं पास हो गया, मेरे 50% आए हैं। बहुत अच्छे बेटा, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, मुझे आईफोन चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, ले लेना। मम्मी पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। हाँ ठीक है। मम्मी पापा, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? क्या करोगी तुम डॉक्टर बनकर? अपनी मम्मी से घर के काम सीखो, वही तुम्हारे काम आए। बस बहुत हुआ। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ना लड़के ऊपर ना लड़कियां कम है, दोनों में ही कुछ कर दिखाने का दम है। हाय, आज तो मैं थक गया, ऑफिस में बहुत काम था। आपकी वाइफ क्या काम करती है? कुछ भी नहीं, घर में रहती है, हाउसवाइफ है, पूरा दिन खाली रहती है। कहने को कहते हैं, बदल रहा है समाज,
कहते हैं लड़का और लड़की के भेद से उबर रहा है समाज, लेकिन अफसोस अपनी सोच को नहीं बढ़ा रहा है समाज। लड़कियों को अधिकारों की दिशा दिखा रहा है समाज, लेकिन लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखा रहा